ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी के तिङन्त प्रकरणम शुरू हुआ है। पहले हम संज्ञा प्रकरणम, फिर संधि प्रकरणम, फिर सुबंत प्रकरणम में तीनों लिंग में आजंत शब्द, तीनों लिंग में हलंत शब्द, ये सब देखने के बाद अभी तिङन्त प्रकरणम शुरू किया है। तिङन्त प्रकरणम में प्रथम अध्याय के पूर्व हम देख रहे थे धातु अर्थात क्या है। धातु 2000 धातु जो है वो 10 गण में है। हर गण के एक विकर्ण प्रत्यय होता है, उसी से उसका भेद करते हैं एक दूसरे से गण को। और हर धातु में 10 लकार होते हैं। लट, लिट, लुट, रिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लृंग। और लिंग में 2 प्रकार के हैं, आशीर्लिंग और विधिलिंग। लेट जो है केवल वेद में प्रयोग होता है, तो उस लघु में ज़्यादा उसके ऊपर विचार नहीं होगा, लेकिन और जो 10 है उसके ऊपर बहुत हो। तो ये 4 विषय देखने के बाद धातु में 2 प्रकार के धातु होते हैं। एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। सकर्मक जो है उसमें कर्म जो होता है, कर्म अर्थात व्याकरण के अनुसार कर्म। जैसे रामः घटं करोति, इसमें घटम जो है कर्म। तो कृ धातु जो है, चूँकि वो कर्म के साथ आता है, उसको हम कहेंगे सकर्मक। और जैसे रामः शेते, राम सो रहा है, उसमें तो कर्म कुछ नहीं है, तो उसको हम कहेंगे, वो शीं शयनी धातु को सोने का अर्थ में उसको कहेंगे अकर्मक। यहाँ तक हम देख लिया है। इसमें कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो आगे प्रवेश करेंगे। आज पहले 2 सूत्र देख चुके हैं, जैसे ल कर्मणि च भावे चाकर्म कर्म के बिहार, ये 2 सकर्मक और अकर्मक के लिए। और वर्तमाने लट, ये बोलता है वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है, इस तरह है। तो आगे एक सूत्र आने वाला है। जैसे सुबंत में सु औजस अमौजस का पूरा टेबल था, तिङन्त में अलग टेबल होता है। तो सुबंत में 3 आजंत और 3 हलंत सबके लिए एक ही था। सौजस अमौज षष्ठाभ्याम विस्ङेभ्याम व्यस्यसिभ्याम व्यसोसाम, क्या है, सौजस अमौज षष्ठाभ्याम विस्ङेभ्याम व्यस नसिभ्याम व्यस नसोसाम ङोस्सु ञोस्सु। ये सप्तमी, ये बहुवचनम 21 टोटल प्रत्यय थे। तिङन्त में होते हैं जैसे ही 18 होते हैं। ये 18 क्यों है ये सब आज देखेंगे, लेकिन जैसे आपको सौज समोट याद में रहा, उसी प्रकार तिङन्त में तिप्तस जी सिप्तस्तस, ये बाद में जो आने वाला है वो याद में रहना है। तो उससे वहाँ से शुरू करेंगे अभी। तिप्तस झिसिप्तस्तमिवस्मस्तातां जथा साथां द्वमिड् वहिमहिं। तिप्तस्छि सिप्तस्ता निवस्मस् तादां च तासां तां द्वम् इट् वहि महि। सम्यक सम्यक स्वामी जी, इस प्रकार बोल सकते हैं। देखिए इसमें एक साथ बोल सकते हैं, या 3 3 3 का भेद कीजिए। जैसे तिप्तस झी 3 हो गया, सिप्तस्तस सिप्तस्तम ये 3 हो गया, सिप्तस्थ ये 3 हो गया। फिर मिप वस मस 3, त आताम झ 3, थासाम थाम तासा थाम 3, और द्वमिड मिड वही और मही ये 3।
थासाम ताध्वम ये 3 और मिर वही मही 3। तो इस प्रकार 18 होते हैं। वृत्ति थोड़ा सा ही है। एते अष्टादश लादेशाः स्युः। एते अष्टादश लादेशाः स्युः। लकार में अष्टादश होते हैं आदेश। लादेशाः अर्थात ल आदेश। लकार के लिए आदेश 18 होते हैं। मतलब धातु में हर धातु के अलग अलग लकार में 18 प्रत्यय होते हैं। जैसे स्वामी जी आदेश का मतलब है नियम? नहीं, आदेश का मतलब है अंत में आएगा, अंत में ये अक्षर लगाएगा धातु के अंत में। तो अगर कृ धातु के पहले लकार या पट धातु लीजिए, ये बहुत सरल है। पट धातु के पहले विकर्ण प्रत्यय अच्छा ये देखेंगे पहले, इससे जैसे अगर देखेंगे ना तो बहुत सरल हो जाता है। पट धातु लीजिए, पट धातु भ्वादि गण में है। भ्वादि गण के विकर्ण प्रत्यय क्या होता है? भ्वादि गण अ है, अ है। हाँ, तो पट धन अ होगा पठ, ठीक है, ये प्रथम पठ इतना होगा। पठ के बाद लकार में देखेंगे हम, लट लकार में, लट लकार में ज़्यादा कुछ और नहीं होता है, केवल अंत में ये सब लगेगा। तो लट लकार में प्रथम, ये तिप्तस जी सिप्तस्तस में प्रथम है तिप, तिप में पकार जाएगा तो ती रहेगा, पठ धनति पठति, इस प्रकार होगा। तो ये क्या आदेश का क्या अर्थ है? ये धातु के अंत में लगाएगा, ये सबको हम लगाएंगे, ये धातु के अंत में लगेंगे, ये जो आदेश है जी। तो ये तिप्तस झी सिप्तस्तम ये बार बार आएगा, लेकिन आप देख लीजिए, ये ध्यान रहना है। आज जो विषय है इसके ऊपर कुछ विषय नहीं होगा। आज का विषय ये है कि कैसे पढ़ना है, ये क्या रूप होगा धातु का, लकार में क्या रूप, कैसे रूप होंगे, वैसे केवल एक टेबल आउटलाइन आज देखना है। फिर कल से एक गण के ऊपर अर्थात वादि गण के ऊपर कल से होगा। तो आप पहले देख लीजिए, यहाँ पे 18 है, तो ये 18 कैसे है ये ना, तो पहले ये टेबल लीजिए। ये टेबल में पहले है परस्मई पदम, फिर है आत्मनेपदम, दो हैं, परस्मई पदम आत्मनेपदम। वास्तव में परस्मई पदम अर्थात धातु, ये धातु अर्थ, धातु का अर्थ है कुछ करने का अर्थ में ही है, मतलब पढ़ने करने का अर्थ कुछ क्रिया है धातु में। तो ये जो क्रिया है अगर दूसरों के लिए हम कर रहे हैं, कोई और के लिए, किसी और के लिए कर रहे हैं, तो तब हम कहेंगे परस्मई पदम। और अगर हम खुद के लिए कर रहे हैं तो ये होगा आत्मनेपदम। जैसे पठ धातु अगर दूसरे के लिए, दूसरों के लिए, कोई और के लिए कुछ पढ़ रहे हैं किसी और के लिए, तो हम परस्मई पद रूप करेंगे। या कुछ और धातु जैसे सेव धातु, सेवा करने के अर्थ में खुद के लिए करते हैं, तो तब हम करेंगे आत्मनेपदम। ये भेद है। परस्मई पदम में 9 है, 18 में तिप्तस जी सिप्तस्तस में परस्मई पदम के 9 है, आत्मनेपदम के 9 है, इसीलिए वहाँ पे 18 है। तिप्तस जी सिप्तस्तस मिब वस्मस, तिप्तस्त सिप्तस्त मिब वस्मस, ये 9 हो गया परस्मई पदम के लिए। फिर त आथाम ज थास आथाम ध्वम ईट वही मही, ये हो गया आत्मनेपदम के लिए 9। ये सब संधि करके एक साथ लिखे हैं इधर देखिए, तिप्तस झी सिप्तस्तस, ये सब में सब साथ में डाल के एक साथ लिखे हैं बस। तो इसमें द्वितीय विषय है परस्मई पदम और आत्मनेपदम में। तो जैसे सुऔजस था इसी प्रकार ये भी तिप्तस जी सिप्तस्तस। लेकिन भेद क्या है, सुऔजस अमौजस में कितने विभक्ति थे? सौजस अमौट में
सात थे और संबोधन उसके ऊपर हाँ जी, 7 8 हो गया। 7 और 1 8 7 एक आठ। सही है, सही जवाब 7 है। फिर संबोधन है उसके ऊपर क्योंकि वो जो समोट में नहीं आएगा, वो प्रथम के अनुसार चलता है, तो 7 और 1 8। लेकिन धातु में देखिए 8 विभक्ति नहीं है, केवल 3, और 3 विभक्ति नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मैं, तुम और वो। हाँ, ऐसा? ऑर्डर उल्टा है, वो, तुम और मैं। अच्छा, प्रथम पुरुष है वो, मध्यम पुरुष है तुम, और उत्तम पुरुष है मैं। इसमें सौज समोट जैसे ही 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो अगर प्रथम पुरुष में एक वचन है वो 1 है, प्रथम पुरुष में द्विवचन वो 2 हैं, जैसे राम और कृष्ण, और प्रथम पुरुष में बहुवचन है राम, कृष्ण और शारदा 3। और मध्यम पुरुष में अगर 1 कहेंगे तो अगर राम को बोल रहे हैं राम, हे राम, एक ही राम है। और मध्यम पुरुष द्विवचनम अगर 2 राम और कृष्ण दोनों आगे हैं तो दोनों को हम कहेंगे हे राम और कृष्ण। और तीनों अगर हैं, राम, कृष्ण, शारदा तीनों, तो हम कहेंगे आप तीनों या तुम तीनों, इस प्रकार। ये बहुवचन हो गया मध्यम पुरुष। और ये उत्तम पुरुष का एकवचनम, केवल अगर एक ही हूँ तो मैं। अगर मैं और राम हम दोनों हैं तो मैं कहूँगा हम दोनों, अर्थात उत्तम पुरुष का द्विवचनम। और मैं, राम और कृष्ण तीनों हैं तो कहेंगे उत्तम पुरुष के बहुवचन में हम तीनों। ये है तीनों पुरुष और तीनों वचन का अर्थ। जैसे वहाँ पे अर्थ अलग था, जैसे स्वौज समोट में अर्थ था सबका, प्रथमा विभक्ति में सब्जेक्ट है, कर्ता है, द्वितीय विभक्ति में कर्म, तृतीय विभक्ति में कर्ण, से, द्वारा, ये सब। चतुर्थी विभक्ति में क्या है? के लिए। जी, के लिए। और सब पंचमी में से, यहाँ से, वहाँ से, या इससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस प्रकार। षष्ठी में संबंध, का, के, की, और सप्तमी में मैं, मतलब इन, इसमें, उसमें। तो ये हो गया वहाँ का अर्थ सौज समोट का। और ये वो प्रातिपदिक के लिए। और धातु के लिए 3 अर्थ है, वो, तुम और मैं, और तीनों वचन। यहाँ तक कुछ प्रश्न हैं? ठीक है, तो अभी जो ये टेबल में हम 3-4 मिनट के लिए हम अभी विचार किया है, ये ही आज का विषय है। अभी 50 मिनट या 40 मिनट जितना ही है यहाँ तक, यहाँ से अंत तक, अब से ये ही विषय है। इसका अलग अलग अर्थ अलग अलग सूत्र में देने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक देखेंगे। पहले देखिए लाह परस्मै पदम। लाह परस्मै पदम। लाह परस्मै पदम संज्ञा सूत्र है, केवल बोलता है ये तिप्तस, जी, सिप, तस्तस, ये सब लादेशः है, ये सब परस्मै पद के लिए है। लेकिन परस्मै पद के लिए सब नहीं है। तो क्या है परस्मै पदम के लिए? देखिए, तङानावात्मने पदम। तङानावात्मने पदम। हाँ, स्वामी जी कृपया पठतु भवानेव। तङ् प्रत्याहारः शानच् कानचो च एतत्संज्ञाः स्युः पूर्वसंज्ञा सुपूर्वसंज्ञापवादः। सम्यक। वास्तव में ये भी संज्ञा सूत्र है, विधि नहीं, संज्ञा। तो तंग प्रत्याहारः, तंग अर्थात यहाँ से, देखिए बीच में ये त है यहाँ से, तो इसमें भी प्रत्याहार होते हैं, केवल माहेश्वर सूत्र में वैसे नहीं। भाई ये हल और अच, यहाँ भी ता से अंग तक, ये हो गया तंग। तंग में कितने हैं देख लीजिए, त, आताम, झ, थास, आताम, द्वम, और ईड, वही और मही। कितने हो गए? 18। 9 है। तिंग इज 18। टोटल 18। हाँ, तिंग मीन्स 18, तंग मीन्स तंग कर रहा है। तंग अर्थात तंग इज 9। तंग इज फ्रॉम बीच में स्वामी जी, तंग इज okay, फ्रॉम I understand. तो तिंग इज 18, तंग इज कितने? Yeah. तंग इज 9। 9, सम्यक। तो ये अर्थ है।
यहाँ पे क्या दे रहे हैं देखिए, तंग प्रत्याहार। तंग प्रत्याहार अर्थात जो बीच में से नो है, ता आथाम ज ये नो, तंग प्रत्याहार। फिर शानच और कानच, ये बाद में आएगा, शानच कानच, ये सब एतत् संज्ञा स्युः, क्या है, आत्मने पदम। देखिए प्रथम नो है, परस्मै पदम। बस प्रथम नो है परस्मै पदम, ये हो गया परस्मै पदम यहाँ तक। फिर यहाँ से हो गया आत्मने आत्मने पदम। पदम। परस्मै पदम अर्थात दूसरों, कोई और, किसी और के लिए कुछ काम कर रहे हैं। आत्मने पदम अर्थात खुद के लिए कर रहे हैं। तो पूर्व संज्ञा अपवाद, ये पूर्व संज्ञा का अपवाद है। कौन सी संज्ञा का? और लह परस्मै पदम। बस परस्मै पद, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लादेशः परस्मै पदः। लादेश जो है 18 हैं, परस्मै पद लिखे हैं, लेकिन ये अपवाद करेगा ये सूत्र है। ये बोलेगा नहीं नहीं 18 नहीं, केवल प्रथम नो, प्रथम नो परस्मै पदम, द्वितीय नो आत्मने पदम। ये दो संज्ञा सूत्र से इतना बोल रहे हैं। तो आगे देखिए, और अनुदात्तंगित आत्मने पदम। अनुदात्तंगित आत्मने पदम। हाँ, सुमन माता जी कृपया पठतु। अनुदात्तंगित आत्मने। अनुदाते तो हाँ, तिंगश्च धातोरात्मने पदम स्यात्। सम्यक, ठीक है, सही बोला। अनुदात्ते तो ङितश्च धातोर आत्मनेपदं स्यात्। अनुदात्त इत, जिस अनुदात्त इत हो गया अनुदात्तेत, क्या संधि है? गुण संधि। आद्गुण संधि। आद्गुण। प्लस और ये हो गया अनुदात्त इत अनुदात्तेत। तो इत अर्थात इत और संज्ञा। ये बन हाँ, इत संज्ञा। तो जिस धातु में अंत में अनुदात्त का इत संज्ञा है, या जिस धातु के अंत में ङकार है, ङित, ङित के ङ, ये क क ग घ ङ, ये है। जैसे आस, आस धातु में अंत में इत संज्ञा है अनुदात्त का, तो आस धातु होगा। वैसे अगर धातु है ना, अंत में इत संज्ञा है या ङित धातु है, ये सब होंगे आत्मनेपदम। आत्मनेपदम धातु ही है, इसमें परस्मै पदम नहीं होगा। तो ये भी देखना है हमको, जो धातु परस्मै पद केवल है, कोई कोई धातु जो है 2000 है धातु, इसमें तो 1000 के आसपास केवल, या और भी केवल परस्मै पदम है। परस्मै पदम अर्थात केवल 9, प्रथम 9 आदेश। और अगर केवल आत्मनेपदम है तो द्वितीय 9 है। केवल परस्मैपदीय धातु के लिए केवल 9 आदेश है। तिप्तस जी, सिप्तस्तस, तिप्तस्त, मिब्वस मस, केवल 9। और केवल परस्मैपद धातु के लिए त आताम ज, तास आताम ध्वम, ईट वही मही, केवल 9। लेकिन कोई कोई धातु जो हैं वो उभय पद होते हैं। वो धातु के अर्थ दूसरों के लिए भी हो सकता है, खुद के लिए भी हो सकता है। तो वो वहाँ पे कितने होंगे आदेश? दोनों आदेश होते हैं। हाँ, दोनों अर्थात 18 होंगे टोटल। 18 जी, केवल परस्मैपदीय धातु के लिए 9, केवल आत्मनेपदीय धातु के लिए 9। अगर उभय पद है तो दोनों 18। तो ये भी ध्यान रखना है। ये कौन सी धातु उभय पद है, कौन सी धातु परस्मै पद है, कौन सी धातु आत्मनेपद वगैरह हम देखेंगे बार। और हर गण में हो सकता है कोई भी। तो ये जब जो धातु के अंत में इत संज्ञा है, या जिस धातु के अंत में, जिस धातु ङित है, जैसे शींग धातु होता है, शींग अर्थात सोने के अर्थ में, रामः शेते जो है वो शींग, शींग धातु है। शींग धातु के अंत में नकार है, तो शींग धातु होगा, क्या होगा, आत्मनेपदम या परस्मैपदम? आत्मनेपदम। जी, आत्मनेपदम, क्योंकि सूत्र में लिखा है देखिए, अनुदात्ता ङित आत्मनेपदम।
इसीलिए शींग धातु और आस धातु वैसे धातु जो है वो आत्मनेपदीय धातु ही होगा। तो आगे एक और सूत्र देखिए, इसी ये और एक और है आत्मनेपद के लिए, एक और है स्वरित ङित कर्तृभिप्राये क्रियापले। स्वरितनिमित्त कर्तभिप्राये क्रियाफले। हाँ सम्यक्। सुंदर जी कृपया पठतु। स्वरितेतो ङितश्च स्वरितइतो ङितश्च धातोः आत्मनेपदं स्यात् कर्तृगामिनी क्रियाफले। सम्यक्। स्वरित ङितो स्वरित इतो ङितश्च ङितश्च पहले था ङी, ये देखिए पहले सूत्र में था ङ, इस सूत्र में है ञ, क क घ घ ङ और च च ज ज ञ, दोनों अलग हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, स्वरित इत, जिस धातु के अंत में एक स्वर है और अगर इत है, इत संज्ञा है जिस धातु के अंत में, और ङित जैसे पूर्व में ङित था इस प्रकार यहाँ पे ङित धातु है, धातु हो आत्मनेपदम स्यात् कर्तृगामिनी क्रियापले। अगर आत्मनेपद है तो खुद के लिए होगा, ये अर्थ है। तो पहले से हम देख रहे हैं परस्मैपद अर्थात दूसरों के लिए, आत्मनेपद अर्थात खुद के लिए, ये पहले ही देखा, लेकिन लघु में यहाँ आ रहा है स्वरित ङित कर्तृभिप्राये क्रियाफले। इसका अर्थ है अगर धातु में इत्संज्ञक ञकार है या इत्संज्ञक स्वरित है, स्वर है, तो वो जो जब कुछ कर्ता खुद के लिए काम करता है तब ये धातु के आत्मनेपद ही होगा, ये धातु आत्मनेपद ही होगा जब कर्ता खुद के लिए करता है काम। तो ये अर्थ है, जब हम खुद के लिए करेंगे तो आत्मनेपद प्रयोग करना है, दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं तो परस्मैपद। ये ही बोल रहे हैं अग्रिम सूत्र से। देखिए शेषात् कर्तरि परस्मैपदम, शेषा कर्तरि परस्मैपदम। हाँ आभा माता जी कृपया पठतु। पृथ्वी आभा माता जी है? ठीक है, कुछ वॉल्यूम का है। स्वामी जी कृपया आप भवाने में पठतु। आत्मनेपद निमित्तहीनात् धातोः कर्तरि परस्मैपदं स्यात्। सम्यक। देखिए वृत्ति में बहुत सरल है, आत्मनेपद निमित्तहीनः। तो पहले क्या बोला वृत्तिकार ने, ये सब आत्मनेपद है, खुद के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो आत्मनेपद है। तो शेषात् कर्तरि जो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, अर्थात क्या है दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, वो होगा आत्मनेपद निमित्तहीन। आत्मनेपद निमित्त नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, परस्मैपदम। परस्मैपदम। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम। ये बाद में एक और कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य। ये हम थोड़ा सा देखा अध्याय के पूर्व, ये बाद में आएगा, लेकिन समझने के लिए कर्तृवाच्य जो है सीधा, जैसे रामः पुस्तकं पठति, कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य होगा राम के द्वारा पुस्तक पढ़, इस रेड, क्या बोलेंगे हिंदी में, पढ़ चुका है, पढ़ी गई। हाँ पढ़ी गई जी, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। जैसे रामेण पुस्तकं पठ्यते, इस प्रकार। और वो होगा कर्मवाच्य। और जैसे रामः शेते, उसमें कर्म ही नहीं, उसको हम कहेंगे भाववाच्य। तो वो तीन हैं, वो आगे आएगा। अब के लिए आत्मनेपदम और परस्मैपदम का यहाँ तक विषय है। आत्मनेपदम खुद के लिए, परस्मैपदम दूसरे के लिए।
यहाँ तक कुछ प्रश्न है? ठीक है, आगे देखिए, यहाँ तक बहुत सरल है, तो आगे जा सकते हैं। तिंगस् त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। तिंगस् त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। जी सम्यक। इसके वृत्ति, हाँ अभमत जी पठतु इस बार वृत्ति। तिङ् उभयोः हाँ पदयोस्त्रयस्त्रिकाः हाँ क्रमादेतत् संज्ञाः स्युः। सम्यक्, धन्यवादः। तिङ् उभयोः, उभयोः परस्मैपद आत्मनेपद, उभयोः पदयोः। तो उभयोः पदयोः अर्थात क्या होगा? परस्मैपद और आत्मनेपद, ये हो गया पदयोः। जैसे राम का षष्ठी द्विवचनम क्या है? रामयोः। और पुस्तकम का? पुस्तकम का भी पुस्तकयोः। बस ये क्यों एक शॉर्टकट है इसमें। जो अजंत पुल्लिंग में तृतीया से सप्तमी वो ही है नपुंसकलिंग में। जैसे पुस्तकम, गृहम, ज्ञानम, ये जो मकारांत है, मतलब अकारांत मकारांत जो भी अजंत, ये सब में ये ही है। रामयोः पुस्तकयोः, रामात केवल पहली दो विभक्ति ही अलग है। बस हाँ, पहले दो अलग हैं, तृतीया से सप्तमी तक एक ही, और संबोधन भी थोड़ा अलग होगा। तो रामयोः जैसे पुस्तकयोः, इसी प्रकार पद का पदयोः, दो पद हैं, परस्मैपद और आत्मनेपद। उभयोः पदयोः त्रयः त्रिकाः क्रमात् एतत् संज्ञाः स्युः। क्रमात् एतत् संज्ञा क्या है? संज्ञा प्रथम मध्यमोत्तमाः। यहाँ पे संधि क्या है? संधि विच्छेद कैसे करना है? प्रथमः मध्यमः उत्तमाः। पहले उकार हुआ, फिर ओकार हुआ, ओ प्लस अ। तो आद्गुण संधि। हाँ, आद्गुण संधि किधर है? ये ओ में, मो। हाँ, मध्यम और उत्तम में। मध्यमः और उत्तमः के बीच में। ठीक है, लेकिन सही है, लेकिन प्रथमः नहीं, प्रथम बस। प्रथमः अगर होगा ना, ये समास है जो आपने किया, प्रथमः मध्यमः, ये ये यहाँ तक नहीं, केवल संधि विग्रह में प्रथम मध्यम उत्तम, बस इसीलिए आद्गुण हो रहा है। अगर मध्यमः है तो मध्यमः धन ओ विसर्ग, और ओ विसर्ग संधि हो जाएगी, गुण संधि नहीं होगा, है ना। विसर्ग अगर है तो विसर्ग संधि है। इवन प्रथमा मध्यमा में भी हाँ बिल्कुल आ आता है ना। हाँ हाँ, प्रथम मध्यम में भी पररूपम एकादश है ना। प्रथम मध्यम में भी विसर्ग है तो विसर्ग संधि लगेगा, विसर्ग संधि इधर नहीं है, इसलिए पररूपम है ना तो। जी, इसलिए प्रथम और मध्यम निमित्ताभाव कुछ नहीं हो रहा है, दोनों साथ में करना है। और मध्यम और उत्तम के लिए आद्गुण करके मध्यम उत्तम। हाँ, तो तीन है, प्रथम मध्यम उत्तम, इसको हम कहेंगे पुरुष। प्रथम पुरुष हो गया वो, मध्यम पुरुष हो गया तुम, और उत्तम पुरुष हो गया मैं। तीन है, बस यही बोल रहे हैं, ये सूत्र दोनों में तीन है। आगे देखिए, तान एकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। तान एकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। हाँ, स्वामी जी कृपया भानेव पठतु। लप्त प्रथमादि संज्ञानि तिङ्स्त्रीणि त्रीणि प्रत्येकम् एकवचनात् एकवचनादि संज्ञानि स्युः। सम्यक, बहु सम्यक, सही किया, संधि विग्रह वगैरह। लब्ध प्रथमादि संज्ञानि, जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन है ना, प्रथमादि। तिङः त्रीणि प्रत्येकम, हर इसमें, अर्थात प्रथम में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, तीनों में, प्रत्येकम
एकवचनादि संज्ञानि स्युः। एकवचनादि आदिपदेन किम्? एकवचन द्विवचन बहुवचन। द्विवचन बहुवचन। हाँ, अगर आदिपदेन द्विवचनं बहुवचनं केवल, क्योंकि Okay. एक वचन तो पहले है, एक वचन आदि, अर्थात आदिपदेन द्विवचन बहुवचन। एक वचन आदि, ये जैसे ये पढ़ के समय ये बहुत उपयोग होता है, जैसे आदिपदेन किम वगैरह। तो जब हम भाष्य टीका पढ़ते हैं तो एक वचनादि संज्ञानी, तो एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, ये कहाँ जाएगा? प्रत्येकम। प्रत्येकम अर्थात हर, इसमें हर में अर्थात प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों में 3 है, टोटल 9। पारस्मय पद में 9, आत्मनेपद में 9, टोटल हो गया 18। ये 18 क्या है? तिप्तस, जी सिप्तस्तम इप्तस्मस वगैरह, ये ही बोल रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ तक कुछ प्रश्न है? देखिए यहाँ तक ये ही हुआ। परस्मय पद जैसे आत्मनेपद अर्थात खुद के लिए, परस्मय पद अर्थात दूसरों के लिए, तीनों में 3 पुरुष होते हैं, वो तुम मैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष में 3 वचन होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। इसमें 9, इसमें 9, टोटल 18। आगे, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। सुंदर जी कृपया पठतु वृत्ति। तिङ्वाच्य कारकवाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमः। समझे? तिङ्वाच्य कारकवाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमः। ये मध्यम पुरुष के लिए एक सूत्र है, विधि सूत्र। यहाँ तक सब थे संज्ञा सूत्र, संज्ञा कर रहे थे। एक वचनादि संज्ञा क्या है, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा क्या है, परस्मै पद संज्ञा क्या है, आत्मनेपद संज्ञा क्या है, सब डेफिनेशन दे रहे थे पहले। अभी मध्यम पुरुष, केवल मध्यम पुरुष के लिए एक सूत्र है, युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानीनि अपि मध्यमः। और इसमें वृत्तिकार बोल रहे हैं तिङ्वाच्य कारकवाचिनी। तिङ्वाच्य कारक अर्थात मध्यम पुरुष में तिङ्, अभी आप बोलिए, मध्यम पुरुष में 6 तिङ् हैं, क्या है? मध्यम पुरुष में तिङ् जो है, तिङ् प्रत्यय है, सिप थस थ, थास आथाम थम। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया। मध्यम पुरुष के परस्मै पद में 3 है, क्या है? सिप थस थ, ये 3, ये देखिए मध्यम पुरुष के सिप तस थ, और परस्मै पद ये है, और आत्मनेपद के मध्यम पुरुष की में थास आताम द्वम। ये हो गए कुल मिला के 6। मध्यम पुरुष 6, मध्यम पुरुष के 6 हो गए। ये 6 में अगर हम कुछ कारकवाची जैसे त्वम, और ये दृष्टांत भी देख सकते हैं, सिप अर्थात आगे सी आएगा, तो पठ धातु में अ दर्ग के सी अगर कहेंगे तो पठसी, ये होगा। तो हम कहेंगे त्वम पठसी, अर्थात तुम पढ़ो। त्वम पठसी जब हम कहेंगे, अगर हम त्वम बोलेंगे या त्वम नहीं बोलेंगे, केवल बोलेंगे पठसी, फिर भी अर्थ तो वही है, वही बोल रहे हैं इधर। देखिए, तिङ्वाच्य कारकवाचिनी युष्मदि अर्थात तिङ्वाक्य वाच्य कारक पठसी, इसमें युष्मदि त्वम में युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च। अगर हम कहेंगे त्वम पठसी या हम कहेंगे पठसी, त्वम का प्रयुज्यमान है या अप्रयुज्यमान है, दोनों में ये मध्यम पुरुष ही है, अर्थात पठसी, केवल पठसी ही बोल सकते हैं, अर्थात तुम पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूँ नहीं, मुझे पढ़ना है नहीं, तुम पढ़ रहे हो, तुम पठसी। त्वम गच्छसी अर्थात तुम जाते हो,
तुम पढ़ते हो, पठसी अर्थात पढ़ते हो। तो त्वम बोलने का ज़रूरत नहीं है अगर हम पठसी बोलेंगे, क्योंकि पठसी जो है, सिप जो है वो मध्यम पुरुष ही है, तो त्वम बोलने का आवश्यकता नहीं है, ये बोल रहे हैं। प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमः, दोनों प्रकार वो मध्यमा ही है। इसमें कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो अभी आप बताइए, अगर हम ये युष्मद के लिए हो गया, युष्मद के लिए त्वम पठसी या पठसी, तो अस्मद के लिए क्या हो सकता है? हिंदी में ही बोल सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में जो भी, अस्मद के लिए इसका दृष्टांत क्या होगा? मैं पढ़ता हूँ, हाँ, या पढ़ता हूँ। बस सही, मैं पढ़ता हूँ अथवा पढ़ता हूँ, अर्थात अहम पठामि अथवा पठामि। पठामि। वेदांत में ये बहुत होता है, अहम ब्रह्मास्मि या ब्रह्मास्मि, दोनों तो वही है, मैं ही हूँ, या मनुष्योस्मि, बहुत बार वैसे अध्यास भाष्य में बार बार आता है ना, लंघयामि, गच्छामि, इस प्रकार बोलते हैं। हर जगह अहम नहीं बोलेंगे, कहीं कहीं गच्छामि, गच्छामि अर्थात क्या? तुम जा रहे हो नहीं, मैं जा रहा हूँ, वो जा रहे नहीं, मैं जाता हूँ, जा रहा हूँ नहीं, जाता हूँ। अहं गच्छामि अर्थात गच्छामि, दोनों वही है। ये हो गया अग्रिम सूत्र, अस्मद्युत्तमः। अस्मदुत्तमः, अस्मद्युत्तमः, अस्मदि अस्मदि उत्तमः। क्या संधि है सूत्र? तथा नहीं, वृत्ति नहीं, संधि। देखिए, अस्मदि और उत्तमः, ये हो गया अस्मद्युत्तमः, संधि सूत्र क्या है? ये विसर्ग इकोनसी, कोई नची है? हाँ, अस्मद्या है ना, द्या प्लस या हो गया ना। सही है, ई का य हो गया, ईक के स्थान पे यण आदेश आ गया, अस्मदि के ई जो है अंत में उसका य हो गया, तो अस्मद्युत्तमः इस प्रकार हो। तो तथा भूते अस्मद्युत्तमः, अर्थात इसी प्रकार अस्मद में, युष्मद में गच्छसि या त्वम गच्छसि, दोनों सही है। इसी प्रकार अस्मद में गच्छामि या अहं गच्छामि, दोनों सही है। शेषे प्रथमः, तो युष्मद के लिए तुम और अस्मद के लिए अहम, दोनों हो गए, तो एक ही बाकी है, क्या है? प्रथमः, प्रथम पुरुषः, सही। प्रथम तो पुरुष। शेषे प्रथमः, शेषे प्रथमः। हाँ, ये सुमन माता जी पठतु कृपया वृत्ति। मध्ये नोत्म योर विषय प्रथमा भू ती इति जाते। हाँ, मध्यमोत्तमयोर अविषये, अविषये प्रथमा प्रथमः स्यात् भू ती इति जाते। हाँ, सही। मध्यम, हाँ, मध्यमोत्तमयोर विषये, संधि विग्रह कैसे होगा? मध्यमोत्तमयोर विषये, मध्यम उत्तमयोः अविषये। ठीक है। ये आद्गुण संधि बन जाएगा। पहले आद्गुण, द्वितीय मध्यम, पहले आद्गुण सही है, मध्यम उत्तम, ये हो गया मध्यमोत्तम। आगे उत्तम, खरवसानयोर विसर्जनीय, ठीक है। आगे उसके बाद उत्तमयोः अविषये, उसके पूर्व एक है, खरवसानयोर तक न हमको नहीं जाना है, उसके पूर्व ही काम खत्म हो जाएगा। किससे? उत्तमयोः और अविषये, ये हो गया। उत्तमयोः आता है ना उधर। हाँ, विसर्ग संधि सही है। विसर्ग कौन सी विसर्ग संधि? नहीं, वो तो ऋतु विसर्ग है। वही है, ससजुषो, हाँ, तो ऋत्व तो है ना। मध्यमोत्तमयो र, वो हो गया ऋत्व, है ना? हाँ, तो ठीक। जी, मध्यमोत्तमयो र विषये, तो प्रथम है मध्यम और उत्तमयो हो, इसमें है आद्गुणः, और
उत्तमयोः अविषये में उत्तमयोर विषय होके ससज स्वरूप करके उत्तमयोर। तो क्या अर्थ है देखिए, मध्यम उत्तमयोः दो हैं, ये दोनों में अविषय, अविषय अर्थात ये दोनों का विषय है या नहीं? मध्यमोत्तमयोः नहीं। अविषय नहीं है, इनका विषय नहीं है। प्रथमः क्या है? हाँ। प्रथमः स्यात्। जी, जो मध्यम और उत्तम का विषय नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? प्रथमः कहेंगे। प्रथम अर्थात प्रथम पुरुष। जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का विषय नहीं है, तीन होते हैं, तीन है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, इसका नहीं है, इसका नहीं है, बाकी क्या एक ही है, उत्तम प्रथम पुरुष वो। तो प्रथम पुरुष को हम कहेंगे जो त्वम और अहम का नहीं है। त्वम और अहम का नहीं है अर्थात क्या है? वो, ये सब हम कहेंगे, इसको प्रथम पुरुष। जैसे स भवति या स पठति, सा पठति, वो पढ़ रही है, वो पढ़ती है, वो पढ़ता है, सब। वो जा रही, वो जाता है, वो जाती है। स गच्छति, सा गच्छति, दोनों। भू इति जाते, ये भू धातु के लिए शुरू कर रहे हैं विषय। अभी हो रहा है, यहाँ तक हो गया प्रवेश, तिङंत में प्रवेश कर रहे हैं हम यहाँ तक। देखिए क्या क्या हुआ है। पहले से धातु है, 2000 धातु है, धातु सब धातु 10 गण मोर और लेस 10 गण में है, और 10 गण के हर गण के एक विकर्ण प्रत्यय होता है भेद करने के लिए, एक दूसरे से भेद करने के लिए। और विकर्ण प्रत्यय के बाद हम देख रहे थे लकार, हर धातु का 10 लकार होते हैं, जैसे लट, लोट, लंग, विधिलिंग वगैरह। और उसमें प्रथम देखा वर्तमाने लट, वर्तमाने अर्थात वर्तमान काल में लट। लेकिन हर धातु में, हर लकार में 18 आदेश होते हैं, ये मुख्य है। तिप्तस्जि सिप्तस्थ मिद्वस्मस् ताथाम ज तासाम ताम ध्वम ईड वही में 18 आदेश है। और उसके बाद परस्मै पद में 9, दूसरों के लिए जब कुछ कार्य कर रहे हैं, और आत्मनेपद में 9 जब हम खुद के लिए कर रहे हैं क्रिया। और आत्मनेपद क्या क्या धातु हैं, परस्मै पद क्या है, वो भी देख रहे हैं, वो भी दिया है यहाँ पे। और उभय पद भी हो सकते हैं। और तिङस्त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और तीनों पुरुष में 3 वचन। यहाँ तक पूरा प्रवेश कर रहे हैं। मध्यम पुरुष अर्थात त्वम, उत्तम पुरुष अर्थात महम, अहम, और प्रथम पुरुष अर्थात सा, वो, ये वगैरह। तो प्रवेश खत्म हो गया। अभी भू ति इति जाते, यहाँ तक, यहाँ भी ये भी दिया है, यही सूत्र में शेषे प्रथम हमें भू धातु के लिए कुछ बोल रहे हैं। तो वास्तव में हमको थोड़ा और टाइम है, तो देख सकते हैं आगे भी, क्योंकि बहुत कष्ट नहीं है। 1-2 सूत्र देखेंगे। देखिए, तिंशित सार्वधातुकम, तिंशित सार्वधातुकम। तो यहाँ तक सब हो गया। धातु, गण, विकर्ण प्रत्यय, लकार, सकर्मक, अकर्मक प्रत्यय, आदेश प्रत्यय सब, और पुरुष वचन सब हो गया, पर पद सब हो गया। अभी एक और संज्ञा है, सार्वधातुकम। सार्वधातुक संज्ञा क्या है? मैं ही पढ़ता हूँ वृत्ति। तिङः शितश्च धातु अधिकारोक्ता एतत् संज्ञाः स्युः। आप बताइए, धातु अधिकार उक्ता, इसमें 2 संधि है, क्या है, कैसे विग्रह? इकोणची, हाँ, और अधिकारो, आप अधिकारोक्ता है ना, उक्ता, आ प्लस ओ हो गया, अगुणा। सही, इको एणची और आधगुणा। धातु अधिकार, इसमें ओकार का वकार, ओ के स्थान में व होके इको एणची, और अधिकारोक्ता और उ, ओ हो गया कारोक्त, हाँ, कारोक्ता, अधिकारोक्ता। अधिक तिङः शीतः च धातु अधिकारोक्ता एतत् संज्ञाः स्युः।
तिंग तिंग में पूरा एक ही हाँ। आत्मनेपदम परस्मैपदम। हाँ, आत्मनेपदम परस्मैपदम के 18 में। और शीत जैसे ये जैसे ये देखिए, ये धातु गण विकरण प्रत्यय में ये शप है, शप हो गया शित, श्लू हो गया शित, श्यन शित, श्नु शित। क्यों शित? क्योंकि आगे क्या है, प्रथम शकार है, तो शित हो गए ये सब आदेश जो 18 है और ये शित है, ये सब को हम कहेंगे सार्वधातुक। एक और संज्ञा है सार्वधातुक। ये क्यों यहाँ पे दिए हैं? क्योंकि आगे बहुत जगह में सार्वधातुक में ये होता है, सार्वधातुक अर्थात ये है, ऐसे बोलेंगे। जैसे हम प्रातिपदिक जब हम पढ़ रहे थे उसमें था सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा है ना, वो था सर्वनाम स्थान अर्थात प्रथम 5, पहले 5। हाँ, इस प्रकार यहाँ पे इसी प्रकार नहीं, वहाँ पे सर्वनाम स्थान संज्ञा था, कुछ नाम था, कुछ प्रत्यय बोलने के लिए। यहाँ पे भी प्रत्यय बोलने के लिए सार्वधातुक करके एक नाम है, सार्वधातुक। और एक सूत्र देखिए, आज थोड़ा खत्म कर सकते हैं। कर्तरी शप, कर्तरी शप, कर्तरी शप, कर्तर्थे सार्वधातुके परे धातोः शप। कर्तरी, कर्तरी अर्थात जब हम कुछ काम कर रहे हैं, कर्तृवाच्य में कर्तरी, कर्तृ अर्थे सार्वधातुके परे, तो सार्वधातु का पूर्व दिया है तिंशित सार्वधातुकम, इससे परे धातु का विकर्ण प्रत्यय होगा शप। तो लट लकार में, ये सब लट लकार के लिए है क्योंकि पहले ही दिया है वर्तमाने लट, और अभी यहाँ पे दिया है भू इति, तो भ्वादिगण लट लकार का शुरू हुआ है। भ्वादिगण में ये केवल ये देख के फिर कल भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा देखिए, ये गण हो गया, भू आदि हो गया भ्वादि। कौन सी संधि सूत्र है? भू आदि भ्वादि, इको एणचि। इसी प्रकार सब आदि है ना, सब गण का नाम इसी प्रकार है, अद आदि, जुहोति आदि, दिव आदि, इस प्रकार है। तो भू आदि के ये प्रथम गण है, और प्रथम गण के सूत्र देखिए कर्तरी शप, यही सूत्र आप देखा हम लघु में, कर्तरी शप। शप में 3 अक्षर है, क्या अक्षर है? 3 है, क्या क्या? श अ क। शकार का ईद संज्ञा कैसे? शक्वतद्धिते। पकार का ईद संज्ञा कैसे? हलन्त्यम। लशक तद्धिते से शकार का, हलंत्यम से पकार का रहेगा अ। ये बाकी जो अ रहेगा इसको हम कहेंगे विकर्ण प्रत्यय। इसीलिए पट का हो रहा है पठ, पठती के लिए, शप में श और प का हल ईद संज्ञा होने की। तो ये जो है ये कार्य वो सूत्र में दे रहे हैं, कर्तरी शप सूत्र में। कर्तृ अर्थे सार्वधातु के परे धातु हो शप, ये शप है विकर्ण प्रत्यय। शप का ईद संज्ञा होने के बाद अ रहेगा, उसको हम धातु में जोड़ के लकार में क्या रूप है वो हमको समझ में आएगा जी। तो ये जो है हम पकार का तो हलंत्यम कर रहे हैं, हाँ, तो इसलिए इसको हम कर्तरी शक भी बोल सकते थे वैसे। आई मीन ये जो है कर्तरी शप क्यों, कुछ भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो ईद संज्ञा में ये बहुत अच्छा प्रश्न है, विचारपूर्वक प्रश्न है, बहुत अच्छा है। ये क्यों शप बोल रहे हैं? क्योंकि बाद में पाणिनि महर्षि पित्त करके एक बोलेंगे, पित्त में शप आएगा, और वो कहेंगे सर्वे जो पित्त है वो सबका एक नियम होगा, जैसे हलंत्यम सबका होगा पित्त के लिए। अगर वो यहाँ पे अगर हम शक करेंगे, कर्तरी शक अगर करेंगे, तो जब वो बोलेंगे पित्त
कर्तरी शक तो नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ पे हो गया शप। सब में Very nice. अर्थ है बहुत बढ़िया। तो Okay. इसलिए इसका नाम है कर्तरी शप। और कुछ प्रश्न है? स्वामी जी ये नहीं समझ में आया एक्सप्लेनेशन। शप क्यों, शक क्यों नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन? जी ठीक है, आप बोलिए। मित अगर हम कहेंगे ना, मित का अर्थ है जो प्रत्यय मकार में अंत है, मकार अंत में है, उसको हम कहेंगे मित। ठीक है, जैसे नुम आगम है, नुम आगम के अंत में क्या है? मकार है, तो ये हो गया मित। ठीक है, पाणिनि महर्षि क्या बोला? मित आगम में कुछ उपदा दीर्घ वैसे कहेंगे, अंतिम स्वर के पूर्व आएगा ये मित, वैसे कुछ कहेंगे। कुछ नियम है मित के लिए। अभी आप देखिए, मित जैसे दूसरा है पित, पित के लिए कुछ नियम है। ठीक है, तो वो पकार के लिए होगा। पकार जो अंत में, जिस अंत शब्द में। के अंत में पकार है वो हो गया पित। ये पित के लिए, या जिस शब्द के आदि में शकार है, ये हो गया शीत। तो पित्त के लिए कुछ नियम होगा, शीत के लिए कुछ नियम होगा। वो नियम जो है वादिगण में उपयोग होना है, वो नियम जो है वादिगण के लिए लिखेंगे पाणिनि महर्षि, और वादिगण के लिए है शप, शक नहीं। अगर वो पित्त कहेंगे तो शप उसमें आएगा, अगर हम पित्त कहेंगे तो शक नहीं आएगा, शम नहीं आएगा, शद नहीं आएगा। क्यों? वो कह रहे हैं पित्त, तो अंत में पित्त होने वाला ही वो नियम फॉलो करेगा। शप के अंत में क्या है? प है, तो वो पित्त में है, तो पित्त के लिए जो नियम है इसमें इसके उपयोग होगा। अगर ये शक कहेंगे तो पित्त के लिए जो नियम है उसके यहाँ पे नहीं होगा, इसीलिए वहाँ पे शप है। श का भी वही है कारण, शीत जो है, जैसे पूर्व तिंशित सार्वधातुकम है, यहाँ पे शीत है, यही कारण है। इसीलिए कर्तरी कप नहीं बोला, कर्तरी मप नहीं बोला, कर्तरी डप नहीं बोला, कर्तरी क्या बोला? शप, क्योंकि शीत में जो नियम है कर्तरी शप में काम करेगा, इसलिए। स्मार्ट। जी, कुछ और प्रश्न है? ठीक है, यहाँ तक इतना ही है। दोबारा ये देखेंगे, फिर सबके मन में ये रहेगा। तिप्तस्झी सिप्तस्थ मिब वस्मस ताताम ज थासाम त्वाम ध्वम इड वही महिम। बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं। सिप्तस्झी हाँ सिप्तस्थ हाँ मिब वस्मस हाँ ताताम हाँ, ताताम स ताताम झ ताताम झ था सा थाम थास त्वम नो थास आथाम ध्वम। थास आथाम ध्वम इंग हाँ वही हाँ महिंग। हाँ, ईड वही महिंग। ये देखिए अंतर क्या एड है? वही महिंग। हाँ। हाँ एड हाँ, एड वही महिंग। डॉट इज द अंतर। का सही, डॉट नहीं है, सही। तिप्तस्जी सही बोला माता जी। कोई और बोलिए, तिप्तस्जी। तिप्तस्जी में बस तिप्तस्जी सिप्तस्ता इब्वस्मस तादाम च तासादाम द्वम इट वहिमहि। सही। कोई और बोलिए। तिप्त हाँ सजी सिप थस थमी भव हाँ भव बस मस हाँ तातान हाँ ज ज हाँ थासा था हाँ जस जथा हाँ साथा हाँ ध हाँ मिट हाँ। वही मही डम। महिंग। सम्यक माता जी, सही बोला। हाँ, सुंदर जी कृपया पढ़ तो। त आताम है कि ता ताम है? जी, त आताम, सही। त आताम, लेकिन साथ में हम ताताम बोलते, त आताम। बट ब्रेकअप उसमें ब्रेकअप वो त वैसा आताम, होगा। करेक्ट। ठीक है, तो तिप्तस्जी सिप्तस्थ मिप वस्मस हाँ ताताम हाँ झ हाँ झ तास हाँ
आताम, त आताम ज ताताम ज ये हो गया। फिर आगे द्वम इड वही हाँ मही, हाँ सम्यक सुंदर ताताम ज फिर था साताम द्वम 3 ता सातम द्वम। हाँ फिर ईड़ वही वही 3। कोई और है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।